नमस्कार आप सभी का और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ पे आने के लिए। आज हम छाती रोग विशेषज्ञ एसोसिएशन जो हिसार की है उसकी तरफ से एक नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरे भारतवर्ष की तरफ से बड़े बड़े छाती रोग विशेषज्ञ आए हैं जो हमें ये सिखा रहे हैं कि हम कैसे हम छाती रोग विशेषज्ञ की जो बीमारियाँ होती है उनका कैसे इलाज कर सकते हैं। उन बच्चों को पढ़ाया गया है ताकि वो जल्दी से जल्दी उस बीमारी को पकड़ के उसका अच्छा इलाज कर सकें। एकेडमिक प्रोग्राम है जिसमें पहले दिन हमने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराई है। इसमें हम मैकेनिकल वेंटिलेशन, जो अपन मरीजों के अंदर वेंटिलेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताया आज। और कल जो हमारी बड़ी कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर अलग अलग फेफड़े के रोगों के डिफरेंट विषयों के बारे में बात की जाएगी। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम जो बडिंग डॉक्टर्स है, जो यंग डॉक्टर्स है, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हम अच्छे से समझा सके कि छाती रोग विशेषज्ञ छाती रोगों की जो छाती की जो बीमारियां होती है उसको कैसे जल्दी पकड़ा जाए और कैसे उनका अच्छे से उपचार किया जाए। वेंटिलेटर जो होता है एक बड़ी मशीन होती है, जो कोई सांस की दिक्कत होती है पेशेंट को, उसमें हम वेंटिलेटर का यूज़ करते हैं। तो वो एक जटिल मशीन होती है, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम मरीजों की सेवा करके उनका भला कर सकते हैं, ये आज की वर्कशॉप में हमने सिखाया है। कल जो हमारी बड़ी कॉन्फ्रेंस है उसमें हम सिखाएंगे कि जितनी भी छाती की बीमारियां होती है उनको कैसे सरलता से हम समझ के उनको अच्छे से उपचार किया जा सकता है मरीजों का। धन्यवाद। एक पहला वर्कशॉप जो हमारे न्यू अपकमिंग डॉक्टर्स हैं उन लोगों को इन सब चीज़ों से अवगत कराना। ये हमने देखा कि कोविड टाइम में सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, डॉक्टर्स की भी कमी थी। जो लोग ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, जो वेंटिलेटर्स थे, बट हमें ये नहीं पता था कि उसको चलाएं कैसे। तो ये वर्कशॉप पर्टिकुलरली उन डॉक्टर्स के लिए, पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ कि वेंटिलेटर को ऑपरेट कैसे करना है और वेंटिलेटर से साथ जो दूसरी मशीनें हैं, NIV, HFNC, जो सब नई मशीनों के बारे में हमने डिस्कस किया है, जो अपकमिंग मशीन्स भी हैं, जो हम यूज़ भी कर रहे हैं और जिसके बारे में जितना सीखा जाए उतना कम पड़ता है। और जो हमारा नेक्स्ट है, कल का प्रोग्राम है, जो हमारी नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनके साथ मैनेज करना उतना आसान नहीं होता है। यू नीड सम स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स फ्रॉम हायर सेंटर्स जो एक पर्टिकुलरली उसी बीमारी का इलाज करते हैं। तो कल जो हमारा प्रोग्राम है उसमें उससे रिलेटेड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आएंगे, अपने अपने जो उनका एक्सपीरियंस है वो बाकी डॉक्टर्स के साथ में शेयर करेंगे ताकि हमारी और बाकी जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं उनकी नॉलेज को बढ़ाया जा सके। थैंक यू। देखिए, आज जो हमारा प्रोग्राम है वो छाती में एक पर्टिकुलरली मैं बीमारी बताता हूँ, निमोनिया। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो सब लोग सुनते हैं, समझते हैं, बट क्या निमोनिया का जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में कभी पेशेंट जानना नहीं चाहता, या जानता है तो उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं होती है कि वेंटिलेटर का कब इस्तेमाल होगा, HFNC कब होगा या बाईपैप कब यूज़ होगा। तो इन सब बीमारियों के बारे में सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, इस आपके माध्यम से पेशेंट को भी अवगत कराया जा सकता है कि वेंटिलेटर पे जाने का मतलब डेथ नहीं है, उससे ठीक होने के चांसेस इनफैक्ट बाकी सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो बाकी बीमारियां हैं, जो हम अस्थमा, COPD, लंग कैंसर, जो अपकमिंग हमारे देश में मुझे लगता है हरियाणा में बाकी स्टेट के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है वो नंबर, उन सब बीमारियों के बारे में कल पूर्ण तरह से डिस्कशन किया जाए। हम बाकी सब लोग सब कवर कर चुके हैं, तो जो उद्देश्य था सब लोगों ने बताया ही है। जो छाती रोग हैं सारे, अस्थमा, TB, COPD, कैंसर, ये सब आज के टाइम में हम देखते हैं कि सब इन सब रोगों की जो संख्या है, जो लोग इनसे ग्रसित हैं वो सब बढ़ रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही है। तो इनसे डेथ भी बहुत लोगों की होती है, इनसे मोर्टेलिटी भी बहुत लोगों की होती है। इसलिए लोगों में और जो बच्चों में इसकी जो एक मैसेज ये देना, जो 2 दिन की हमारी कॉन्फ्रेंस है, कि इससे हमारे जो आने वाली जो जनरेशन है, जो डॉक्टर्स हैं, उनको अच्छे से एक नॉलेज मिले कि कैसे हम इन डिजीज़ से बच सकें, और आम लोगों को ये पता चले कि ये बीमारियां हो जाती हैं। तो इससे आजकल काफ़ी एडवांस वेंटिलेटर और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे कि हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। थैंक यू। धूम्रपान तो मेजर एक फैक्टर है जिससे कि प्रदूषण, COPD कह सकते हो, अस्थमा, लंग कैंसर,
बहुत सारी चीज़ें जो धूम्रपान से या एयर पोल्यूशन से आजकल मतलब लोगों में हो रही हैं। इसमें डॉक्टर काफ़ी जगह से आए हुए हैं, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से और कुछ जगह से, साउथ से भी, चंडीगढ़ से, काफ़ी जगह से डॉक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट्स अग्रवा मेडिकल से या जो हरियाणा के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। सबसे पहले ना बीमारी के बारे में पता लगाना आवश्यक है, तो हम यहाँ पे यही चीज़ अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको यही चीज़ सिखाया जा रहा है कि भाई पहले बीमारी को कैसे उसका कारक समझ के उसका बीमारी के बारे में जान के कि किस तरीके से इसका पता लगाया जाना है, वो सब बच्चों को सिखाया जा रहा है। इस शैक्षणिक कार्यशाला का यही उद्देश्य है। कल 29 तारीख को हम सुबह 9 से 5 बजे तक यही चीज़, जिसमें कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर टीबी हो गया, फेफड़े का कैंसर हो गया, सीओपीडी, एलर्जिक अस्थमा या फिर मोटापे के कारण जो सांस संबंधी बीमारियां हैं वो फंगस आ जाती है, तो उन सभी बीमारियों का किस तरीके से उपचार है, किस तरीके से नई तकनीक से हम मरीजों की जान बचा सकते हैं उनका यूज करके, वही सभी चीज़ों को हम अच्छे से सिखा रहे हैं, सब बता रहे हैं। और बच्चों को जैसे दूर दूर से आए हैं, पंजाब, हरियाणा, बॉम्बे, दिल्ली, देश के कोने कोने से विशेषज्ञ इनको अच्छे से शैक्षणिक एक वातावरण प्रदान कर रहे हैं, जिससे बीमारियों को जल्दी पता लगाने में बहुत उनको हेल्प। सभी को धन्यवाद आप सभी का हमारे यहाँ पे आने के लिए। हम सभी हिसार पल्मोलॉजी एसोसिएशन